सिलेंट्रेट के बारे में 3 चीजें और है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो है कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, कोरल्स क्या होते हैं और कोरल्स रीफ क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी में देखो, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है और 2 तरह की बेसिक कौन कौन सी फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंस क्या है उन फॉर्म्स का, पैटर्न क्या है और नोटेबल कॉलोनीज ऐसी कौन कौन सी कॉलोनी है जो अच्छे से नोटिस हो सकती हैं और ओरिजिन क्या है इन सब का, ये देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, कोरल के अंदर कोरल का मीनिंग क्या है वो देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है और कोरल स्केलेटन क्या होता है और टाइप क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो कोरल रीफ में भी मीनिंग क्या है, इस रीफ का टाइप्स कौन कौन से हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कोरल रीफ का। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। और आज की क्लास में हम पॉलीमॉर्फिज्म के जितना पार्ट हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, सेम स्पीसीज है, यानी कि स्पीसीज सेम, एक ही स्पीसीज है, उनमें क्या है एक से ज्यादा, ये निशान है, एक से ज्यादा इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि स्पीसीज एक है, उनमें इंडिविजुअल अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि और उनका फॉर्म पूरा अलग होता है। एक जैसे इंसानों में सब इंसान एक जैसे दिखते हैं, है ना, मेल फीमेल 2 मॉर्फिक है, बट इसमें एक से भी ज्यादा, 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, पोली है तो, है ना। बट यहाँ पे यदि एक से ज्यादा है तो भी वो पॉलीमॉर्फिज्म में कंसिडर होगा, और उससे ज्यादा है तो भी उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, और उसके अलग अलग टाइप है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। और पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी इसको कहा जा सकता है। ओके, तो इंडिविजुअल को यहाँ पे ज़ोइड्स बोला जाता है, ज़ोइड, और इनके जो ज़ोइड है वो अलग अलग कैसे हैं, उनके फॉर्म अलग हो सकते हैं और फंक्शन भी अलग हो सकता है। जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन और एनिमल, जैसे इंसान है, एक इंसान क्या कर रहा है, स्पर्म बना रहा है, दूसरा ओवा बना रहा है, ये डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस नहीं है, इसमें बहुत अलग है। इसमें ऐसे है कि एक इंसान इस घर का मेंबर है, वो खाना खा रहा है, दूसरा इंसान है, दूसरे जो जानवर आ रहे हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है सबको। तो इस तरह से अलग है, यानी कि एक जना खाएगा और सबका पेट भर जाएगा। सोचो आपके घर में सब, मैं खाऊं और मेरी बहन भाई मम्मी सबका पेट भर रहा हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, बट यहाँ पे होता है। और फिर हम कह रहे हैं कि हम क्या है, एडवांस है। किस वे में एडवांस है? नहीं है हम एडवांस, हम बस दूसरों को एक्सप्लॉइट करने में एडवांस कह सकते हो। और ये अलग अलग इंडिविजुअल मिलके कॉलोनी बना रहे हैं, है ना, जैसे हम फैमिली बना रहे हैं अलग अलग मिलके, बट उसमें भी हमको सबको अलग खाना पड़ता है, अलग पहनना पड़ता है, अलग से सबको पढ़ना पड़ता है, यहाँ वरना यहाँ पे कैसे है, एक जना माइंड चलाएगा और सब पास हो जाते हैं। व्हाट इंटरेस्टिंग वे। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, एक से ज्यादा वाला फॉर्म है, वो हाइड्रोजोआ में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, साइफेनोजोआ और किसके, एंथोजोआ के कंपैरिजन में। उनके अंदर है कि एक के अंदर ओनली पॉलिप है, एक के अंदर ओनली मेडुसा, इसमें पॉलिप मेडुसा दोनों होते हैं, तो इस वजह से और इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये हेल्प करता है एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि लेबर का एफिशिएंट डिवीजन हो बिटवीन द इंडिविजुअल। लेबर यानी काम, सबका अलग अलग एफिशिएंटली काम को डिवाइड करे और वो अच्छे से हो और वो उसकी जनरेशन अच्छे से। तो इस तरह का सिलेंट्रेट के अलावा आप किस में देख सकते हो, टर्माइट्स में देखने को मिलता है, कुछ कुछ एंड्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और क्यूबियन स्नेल, ये यू है ना, क्यूबियन, क्यूबा में एक स्नेल होती है पोलीमाइटा, है ना, वो भी, उसके अंदर भी लेबर डिवीजन देखने को मिलता है।
ठीक है ना। तो ये वाला जो है, इसमें जो मेन जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें दो बेसिक फॉर्म होती है, एक पॉलिप होता है और दूसरा मेड्यूसा होता है। पॉलिप क्या होता है, ट्यूब्यूलर बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी है तो वो पॉलिप है। और इसमें क्या है, अम्ब्रेला शेप की बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी होती है तो वो मेड्यूसा है। तो इसमें ट्यूब्यूलर शेप की जो बॉडी है, इस तरह की बॉडी होगी, तो उसमें क्या है, ये जो ट्यूबुलर बॉडी है इसमें माउथ होता है, माउथ के आसपास टेंटिकल्स भी होते हैं। तो एक एंड पे क्या होगा, माउथ ओपन होगा, दूसरे एंड पे कोई भी ओपनिंग नहीं देखने मिलेगी, वो क्या होगा, ब्लाइंड होगा। अब जो है मेड्यूसा, मेड्यूसा किस तरह का होगा, बाउल शेप या फिर अम्ब्रेला शेप का। इस तरह का है तो बाउल, इस उल्टा हो गया तो अम्ब्रेला, बस। और इसके मार्जिन पे क्या होते हैं, टेंटिकल होता है, माउथ होता है, और ये नीचे ये जो स्टॉक है इसको बोलते हैं मेन्यूब्रियम। और ये स्टॉक यदि जमीन से अटैच है तो उसको स्टॉक बोलते हैं, ये जमीन से अटैच नहीं है, ये बस इस तरह का है, और आगे भी इसके एनिमल बॉडी, कुछ और बॉडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये इसके माउथ के पास में यदि इस तरह का स्टैंड है, होल्डर है, तो उसको मेन्यूब्रियम बोलते हैं, बाकी पार्ट को नहीं बोलेंगे। ओके, देन तो ये था हमारा इसका कि पॉलिप की डेफिनेशन क्या है और बेसिक फॉर्म कौन कौन सी है। अब देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस वही कि लेबर डिवीजन अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। लेबर डिवीजन अच्छे से होगा तो क्या होगा कि जिस जिसका जो जो फंक्शन है वो असाइन किया होता है डिफरेंट इंडिविजुअल को, डिफरेंट रेदर देन कि एक इंडिविजुअल के अलग अलग पार्ट या फिर ऑर्गन को। जैसे हमारे बॉडी पार्ट में माउथ को कहा हुआ है कि बोलना है, पेट को कहा हुआ है कि आपको डाइजेशन करना है, और कानों को कहा हुआ है आपको सुनना है, और माउथ को कि फूड चबाना है। तो इस तरह से हाथों को, हाथ मूवमेंट के लिए, फंक्शन के लिए, वो कोई भी काम करने के लिए, तो इस तरह से हमारे क्या है, हमारे अंदर हम एक इंडिविजुअल है, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट को अलग अलग काम दिया हुआ है, या बॉडी पार्ट की जगह पे इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल को ही एक बॉडी पार्ट की तरह फंक्शन करना पड़ता है। तो इसमें पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं। पॉलिप फीडिंग वाले टाइप, मतलब पॉलिप के भी अलग अलग टाइप है, कुछ फीडिंग करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और उसी कॉलोनी में यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, मेड्यूसा प्रेजेंट। अब पैटर्न्स क्या है पॉलीमॉर्फिज्म के, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के अलग अलग पैटर्न है। डाइमॉर्फिक हो सकता है, ट्राइमॉर्फिक हो सकता है, और पॉलीमॉर्फिक हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं डाइमॉर्फिक को डिटेल में। डाइमॉर्फिक या फिर जिसमें डाइमॉर्फिक इंडिविजुअल देखने को मिलता है उसको डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इसमें दो टाइप के डाइमिस, दो टाइप के जोइड्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। एक गैस्ट्रोजोइड होते हैं जो फीडिंग का काम करेंगे, और उन्हीं गैस्ट्रोजोइड को हाइड्रेंथस बोल सकते हैं। गोनोजोइड होते हैं, उनको ब्लास्टोस्टाइलस भी बोल सकते हैं यदि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो। और इसमें जो ब्लास्टोस्टाइल है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बर्डिंग से। वो बर्डिंग जो हुई है वो एनिमल क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि मेड्यूसा फॉर्म होगा। और अब ये क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसको गोनोफोर्स बोलते हैं। यानी कि ब्लास्टोस्टाइल और गोनोफोर दो तरह के क्या है, गोनोजोइड होते हैं। मेड्यूसा होगा तो गोनोफोर बोलेंगे, और पॉलिप होगा, बर्डिंग हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, पॉलिप या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर ब्लास्टोस्टाइलस। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ओबेलिया है इसका एग्जाम्पल, ट्यूबुलेरिया और कैंपेन्यूलेरिया। तो ये इसके फेमस एग्जाम्पल है डाइमॉर्फिक के। अब आ जाए हम ट्राइमॉर्फिक पे। ट्राई में क्या है, दो तो वही है, गैस्ट्रो एंड गैस्ट्रोजोइड, और क्या हो गया, और कौन सा था भाई, गोनोजोइड।
गेस्ट्रोजोइड और गोनोजोइड 2G ट्राइमॉर्फिक में 2G तो होता है, वो सिमिलर होता है डाइमॉर्फिक पे। एक तीसरा एक्स्ट्रा होता है डेक्टाइलोजोइड। डेक्टाइलोजोइड का फंक्शन होता है डिफेंस के अंदर, डिफेंस ही होता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है नेमेटोसिस्ट्स। और इसका एग्जाम्पल फेमस है प्लूम्यूलेरिया। प्लूमेलेरिया क्या है? ट्राइमॉर्फिक एनिमल है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलीमॉर्फिक, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म में भी अलग अलग क्या थे, पैटर्न थे, उसमें भी ये पॉलीमॉर्फिक है। ये इसके अंदर 3 से ज्यादा यदि मॉर्फिक चीजें 3 तक है तो वो ट्राई हो गया, ट्राई से ऊपर जो भी है वो इसमें आता है। जैसे इसका एक फेमस एग्जांपल है हाइड्रेक्टिनिया। हाइड्रेक्टिनिया में 5 टाइप के पॉलिप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गेस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड और डेक्टाइलोजोइड। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख चुका है कि इनके फंक्शन क्या क्या है। अब है चौथा इसमें टेंटिकुलोजोइड, जो फंक्शन करता है सेंस करने का, आसपास क्या चल रहा है। और स्केलेटोजोइड करता है स्केलेटल का फॉर्मेशन, यानी कि बॉडी को एक रिजिड स्ट्रक्चर देने में हेल्प। जो स्पाइन प्रोजेक्शन होता है, जो काइटिन के बने होते हैं, काइटिन में कार्बोनेट कैल्केरियस है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का काइटिनियस स्पाइनी प्रोजेक्शन होता है, जिसको स्केलेटोजोइड बोलते हैं। अब देखिए इसमें पोलिप एंड मेडुसा दोनों होते हैं एक ही कॉलोनी के अंदर, और मेल फीमेल होंगे गोनोफोर, स्पोरोसेक बोलते हैं। और वो यदि क्या है, गोनोफोर कौन सा होगा? जिसमें मेडुसा होगा या फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे गोनोफोर्स होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग गेमेट फॉर्म होते हैं वहां पे। देन इसके एक्सट्रीम एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजोआ क्लास के हैं। हाइड्रोजोआ के अंदर भी 2 जो ऑर्डर है वो ज्यादा इसमें कंसिडर होते हैं, साइफेनोफोरा एंड कॉन्ड्रोफोरा। कॉन्ड्रोफोरा का एग्जाम्पल है पोरपिटा एंड वेला, इनको भी हमने डिटेल में देखा है। और साइफेनोफोरा के एग्जाम्पल है डायफाइज, डायाफीज, फाइसेलिया, हेलिस्टेमिया एंड स्टेफेलिया। तो ये एनिमल्स हमने पढ़े हैं इनमें से काफी। तो ये था क्या, एक्सट्रीम एग्जाम्पल। अब इसका मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। जो ये पॉलिप है इनका मॉडिफिकेशन में क्या क्या आ सकता है। मॉडिफिकेशन 2 टाइप का है, एक पॉलिप होगा एक मेडुसा होगा। तो पॉलिप को पॉलिपोइड भी बोल सकते हैं, मेडुसा को मेडुसोइड भी बोलते हैं, ओइड ओइड है ना। तो इसके अंदर ये 3 जो गेस्ट्रोजोइड, डेक्टाइलोजोइड और गोनोजोइड, ये होते हैं पॉलिप के पार्ट। बट ये गोनोजोइड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो पॉलिप नहीं होगा, मेडुसा होगा। बट ब्लास्टोस्टाइल है, यदि गोनोजोइड में ब्लास्टोस्टाइल है तो वो बडिंग करेगा। और यदि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो गोनोफोर होगा या फिर मेडुसा होगा। गोनोफोर होगा, मेडुसा है तो ये गेस्ट्रोजोइड क्या होता है, फीडिंग के लिए होता है, जिसमें माउथ और लॉन्ग टेंटेकल प्रेजेंट होता है। डेक्टाइलोजोइड में क्या होता है, लॉन्ग बेसल टेंटेकल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं बेसल टेंटेकल। यहाँ पर भी बेसल टेंटेकल, माउथ टेंटेकल है, ये बेसल टेंटेकल, यानी कि माउथ ऊपर के पार्ट में है, ये बेसल वाले। तो ये करते हैं किसमें, ये करते हैं डिफेंस में हेल्प, और माउथ के आसपास के हैं वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो दोनों अलग अलग टेंटेकल्स होते हैं, दोनों को एक चीज ना माने आप। तो मेडुसा का मॉडिफिकेशन क्या है, मेडुसा के अंदर ये चीजें हो सकती है, नेक्टोफोर, न्यूमेटोफोर, फाइलोजोइड और गोनोफोर। नेक्टोफोर क्या होता है, नेक्टोकैलिक्स इस नाम से भी बोला जाता है इसको, जो स्विमिंग में हेल्प करता है, जो मस्कुलर होता है, अच्छी खासी मसल होती है इसमें। और यहाँ पे मेन्यूब्रियम या फिर टेंटेकल्स नहीं होते हैं,
वो वाला पार्ट होता है नेक्टोफोर। देन आता है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर को फ्लोट भी बोल सकते हैं। ये ब्लेडर जैसा होता है और ये फिल्ड होता है, मतलब इससे भरा हुआ एक पार्ट है, ऐसे लगता है यहाँ पे गुब्बारा है। तो वो गुब्बारा भरता है किससे? सिक्रेटेड गैस, जो एनिमल के द्वारा ही सिक्रेट की हुई होती है। फाइलोजोइड, फाइलो मतलब वर्ड आ गया तो हो गया प्लांट लाइक या लीफ लाइक। ब्रेक्ट भी बोलते हैं इसको, ब्रेक्ट। ब्रेक्ट प्रोटेक्शन के काम आता है क्योंकि इसमें नेमेटोसाइट्स होते हैं। ये मेडुसा के अंदर ये सब चीजें होती हैं। और गोनाफोर तो हमने देखा ये किस काम में या क्या होता है। तो ये था सारा, ये इतना सारा था पैटर्न ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, और ये इतना सारा था पूरा हमने जो पढ़ा है, बस इतना सही है। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं, ये देख लिया हमने, ये देख लिया। अब ये दो चीजें बाकी है, तो नेक्स्ट में हम ये और ये हो गया, और बाकी टाइम और बच गया, या मतलब शॉर्ट टाइम में ये हो गया, तो हम ये कोरल भी इंक्लूड कर लेंगे, बट कोशिश करेंगे ये दो पहले कंप्लीट करने की। ओके, बाय बाय, टेक केयर।